हाय गाइस एंड वेलकम बैक। तो आज भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं बीएमपीएस के ओवरऑल स्टैंडिंग्स के बारे में। सो ग्रुप सी में नंबर 1 पर है एपिक गेमिंग, नंबर 2 पर ट्रू रिपर्स, थर्ड पर जीडीएस, फोर्थ पर जेनेक्स एफएम, फिफ्थ पर है राइजिंग स्पोर्ट्स एंड सिक्स्थ पर ऑरा एक्स। नाउ बात करें ग्रुप बी की, तो उसमें नंबर 1 पर है H4K, नंबर 2 पर वशिष्ठ स्पोर्ट्स, थर्ड पर मिस्टीरियस 4, फोर्थ पर वेल्ट स्पोर्ट्स, फिफ्थ पर जीरो आर्क एंड सिक्स्थ पर मिथ स्पोर्ट्स। बट इन रिमेनिंग टीम्स को आप लोग स्क्रीन पर पॉज करके देख सकते हैं। नाउ बात करें एपिक गेमिंग के बारे में, तो मे भी आप लोगों ने आज के मैचेस देखे होंगे जहां पर हर्ष को बेंच करके क्यू लमाओ को प्लेइंग फॉर्म में चांस दिया गया था, जिसमें क्यू ने फर्स्ट मैच से काफी अच्छा खेला था। और बात करें क्यू के हेल्थ के बारे में, तो एपिक गेमिंग के मेंबर ने रिवील किया था दैट क्यू कुछ दिनों पहले से सिक थे एंड आज सुबह उनकी आवाज भी कम्प्लीटली चली गई थी। बट देन फिर भी उन्होंने टीम के लिए स्टेप अप किया, पेन को इग्नोर करके पूरा एफर्ट दिया और टीम के लिए परफॉर्म किया। टॉकिंग अबाउट डॉबी, तो जब वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात कर रही होती है तो काफी लोग उनको चैट में ट्रोल कर रहे थे। ऐसा आप सभी को पता होगा, गॉडलाइक ईडब्ल्यूसी के क्लब पार्टनर है, तो डॉबी अपने ऑडियंस को ईडब्ल्यूसी का फॉर्मेट एक्सप्लेन कर रही थी, जिसके बाद डॉबी को उन्होंने ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। वेल आप लोग छोटी सी क्लिप देख सकते हो। बता भी कौन रहा है लमाओ, क्यों क्या हो गया भाई? मेरे बताने से तुम्हें कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? मैंने कुछ गलत बताया तो मेरे को बताओ। यू कैन करेक्ट मी एनी डे भाई। आई एम नॉट द प्रो लेवल प्लेयर्स इन एनी गेम एक्सेप्ट फॉर बीजीएमआई बिकॉज आई हैव प्लेड कॉम्पिटिटिव इन बीजीएमआई। एक्सेप्ट फॉर बीजीएमआई आई एम नॉट प्रो इन एनी अदर गेम, नॉट प्रो। आई प्ले गेम्स, आई लव टू प्ले गेम्स, दैट्स माई हॉबी। आई लव टू प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स। आई हैव गॉट जनरल नॉलेज ऑफ एवरी गेम। इतना क्रेजी भाई, बंदे हाइपर हो रहे। ओ माय गॉड, बंदे इज लाइक तुम्हें इस गेम, ओ माय गॉड। वेल अब हम बात करने वाले हैं लॉल्स के बारे में, तो वो जॉनसन के अराउंड बात करते हैं। ऐसा आप सभी को पता होगा दैट जब भी जॉनसन मैचेस खेलते हैं तो टूर्नामेंट की वॉचिंग काफी ज्यादा जाती है, तो इस पर लॉल्स एक्जैक्टली कुछ ऐसा कहते हैं। स्पोर्ट्स की लाइव स्ट्रीम में 70% तो जॉनी भाई की पब्लिक ही वॉचिंग कर रही होती है। नो डाउट जॉनी अगर खेलते तो वॉचिंग मतलब स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो नो डाउट वो रहते तो बहुत इंपैक्ट पड़ते हैं, बट उनका कुछ ना कुछ एक कोर तो है बीजीएमआई का। जैसे फाइनल्स में बहुत बार आपने देखा रहेगा कि अपना जॉनी नहीं था फिर भी वो लोग पुल ऑफ कर रहे थे 2-3 लाख वॉचिंग, उतना तो है। बट अगर जॉनी रहते तो नो डाउट 30-40 मतलब और ज्यादा ही 1.5-2 लाख व्यूज का तो डिफरेंस आती है। वो भाई की कोर ऑडियंस है, समझ रहे हो एकदम कि भाई जॉनी दिख गया तो हमको जाने का है। स्पोर्ट्स वाला हिस्सा भाई व्यूज का, तो आपकी बात सही है। वेल नाउ जैसे कि हर्ष को बेंच किया गया था उनकी लो परफॉर्मेंस की वजह से, तो नेबुला आदि बात करते हैं हर्ष के परफॉर्मेंस के बारे में। एज आदि और हर्ष प्रीवियसली टीममेट्स थे। आई थिंक बहुत गंदा, पर पता नहीं यार, वो मतलब मेरे साथ हम जब खेलते थे साथ में तब तो अच्छा खेलता था। बाकी अभी जेली के साथ क्या इशू हो रहा है, क्यों नहीं, कोई शायद हो सकता है प्रेशर वाला भी चीज हो। नाउ जैसे कि लॉर्ड्स ने जॉनसन के अराउंड स्टेटमेंट दिया तो काफी लोग उनसे बोल रहे थे कि आपकी वॉचिंग जॉनसन की वजह से आती है, जिस पर लॉर्ड्स कुछ ऐसा कहते हैं। तेरे भी 90% ऑडियंस जॉनी की, अरे 90 मंथन भाई 100% उसकी वजह से। और बताओ तुम मेरे यहाँ नहीं लगा पाओगे आग भाई, तो बोल रहा है 101% आने वाली भी उसकी साइड से ऑडियंस है। और बताओ भाई मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ, मैं जो हूँ वो हूँ। अभी तो तुम कहीं लिख ही नहीं पाओगे, मैंने तो आपको बोल दिया क्लियर फ्रंट की 101% मेरी ऑडियंस जॉनी की ऑडियंस है। टॉकिंग अबाउट आईफ्लेक्स, तो वो टीम एपिक गेमिंग के ग्रुप के बारे में बात करते हैं, जिसके लिए काफी लोग बोल रहे थे दैट उनका ग्रुप काफी इजी था इसलिए उन्होंने अच्छा खेला, जिस पर रिप्लाई करते हुए वो कुछ ऐसा कहते हैं। एक बार ग्रुप ए में आएगा तब, हाँ देखो वही है, मैं मतलब दोनों तरफ से भी मैं बोलना भी चाहूंगा। बात ये भी है कि ग्रुप अभी भी ये वाला ग्रुप में अगर परफॉर्मेंस ये वाला नहीं आता तो दिक्कत होता, तो ये वाला परफॉर्मेंस दिखाने की वजह से हम बोल सकते हैं कि बहुत अच्छी पोटेंशियल है। बट तभी भी ग्रुप ए पे जाने के लिए आपको ग्रुप बी का टॉप 4 वापस करना पड़ेगा। ग्रुप सी में तो कर देगा मुझे लग रहा है। अभी तो कल के दिन में थोड़ा भी हक दिया तो भी एक भी गेम निकाला वो 50+ पॉइंट्स आ जाएंगे और मुझे लग रहा है कि हो जाएगा। अगर ग्रुप बी में परफॉर्मेंस कर दिया तो आई थिंक इट्स डिजर्विंग इजी फाइनल्स जो है डिजर्व कर सकता है। नाउ नेक्स्ट हम बात करें सोलोमन के बारे में, तो आज वो अपनी स्ट्रीम पर सोल प्लेयर्स के साथ स्क्रिम्स खेल रहे थे, जिसके बाद काफी लोग उनसे ये पूछने लगे क्या वो भी स्पोर्ट्स में कमबैक कर रहे हैं, जिस पर रिस्पॉन्ड करते हुए वो कुछ ऐसा कहते हैं। यार कोई कमबैक नहीं, मैं अगर कमबैक के लिए बोलता भी हो तो मस्ती मजाक में बोलता हूं, मतलब तो ऑब्वियस, मतलब इतने तो तुम बड़े हो ही चुके हो कि मैं मस्ती मजाक में बोलता हूं। ऐसे एक्चुअल कमबैक अगर करना होगा तो मैं भाई पहले तुमको स्टोरी लगाऊंगा, फिर उसके बाद मैं वो लगाऊंगा, पोस्ट डालूंगा कि आई एम कमिंग बैक टू ई स्पोर्ट्स, समझ रहे हो, रील बनाऊंगा, फिर उसके बाद मैं पूरा हाइप अप करूंगा उस चीज को। ये क्या लगता है कि एकदम से स्ट्रीम शेड्यूल करी और सीधा लिख दिया स्क्रिम्स लाइव विद टीम सोलो तो कमबैक हो गया? भाई कमबैक नहीं है, बट मैं बोलूंगा फिर भी वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर आ रहा है स्क्रिम्स खेलने, ताकि तुम लोगों का अंदर का जज्बा जगे, समझ रहे हो। नाउ नेक्स्ट हम फिर से बात करें लॉल्स के बारे में, तो वो बात करते हैं उनसे रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट के बारे में। नहीं बता रहा मैं, बट एक चीज बहुत क्रेजी चीज मैं देख रहा हूँ, मैं सर्च कर रहा हूँ कुछ अच्छा मिल जाए तो मैं प्लान कर रहा हूँ लेने का। तो अभी मैं थोड़ा वहां बिजी हूँ, तो दोपहर को पूरा वहां पे रहता हूँ, घूमता रहता हूँ पापा के साथ, एंड फिर आके मैं सो जाता हूँ। कार ना गाड़ी देखने की चीज थोड़ी है, गाड़ी तो जो पसंद है वो लेनी होती। गाड़ी थोड़ी ऐसा होता है कि भाई एवरीडे सुबह उठो गाड़ी देखने तो हाँ भाई आज तो ये मस्त लग रही है ना, क्या ऐसा थोड़ी होता है। गाड़ी तो जो पसंद है वो लेंगे। देखो जब भी मैं लूंगा उसका प्रॉपर व्लॉग आएगा, टेंशन ना लो, व्लॉग आएगा 24 आवर स्ट्रीम फ्रॉम देयर, बहुत कुछ आएगा। लेकिन बात करें रचित्रो के बारे में, जो कि काफी बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं। सो कुछ दिनों पहले ओवेस ने कंसर्न शेयर किया था जो कि उनके और उनके बूट कैंप के अराउंड था, तो रचित्रो भी उस इंसिडेंट पर रिएक्ट करते हैं। सैड न्यूज ये है गाइस कि जो बूट कैंप में हम रहते हैं ना, तो इधर सोसाइटी वालों ने ओनर को बोला कि मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड इन द सोसाइटी। तो अभी सीन ऐसा हो गया, बड़ी
दुविधा हो गई है कि अभी हम लोग को शायद बूट कैंप दूसरा चेंज करना पड़े या जो भी करना पड़े. This is crazy, bhai. So the whole context of the story is that he's a e-sport player. By the way, he's a very huge e-sport player. And इनका नया बूट कैंप वगैरह होगा. And cause ये मुस्लिम है तो पूरी सोसाइटी ने बोला कि भाई इनको यहाँ से निकाल दो. I think this is weird shit. मेरे को लगता है ये बहुत खराब है भाई. इसका खराबी प्रॉब्लम ये है cause इस तरीके से मुस्लिम अपनी सोसाइटी बना लेंगे, हिंदूज अपनी सोसाइटी बना लेंगे, ठीक है ना, कोई अलग अपनी सोसाइटी बना लेगा एंड दोबारा से वही हो रहा है. हेटरेट इससे बढ़ता ही है, हेटरेट इससे कम नहीं होता. दिस इज वेरी सैड भाई कि पीपल आर डूइंग दिस इन 2026 भाई. वेल नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मिजी के बारे में. तो जैसे कि ENC के अंदर इंडिया की बीजीएमआई टीम जाने वाली है, जहां ऐसा बोला जा रहा है दैट बेस्ट प्लेइंग फोर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से डिसाइड किया जाएगा. सो अपेरेंटली मिजी बात करते हैं किस तरह से बना हुआ टीम ENC में परफॉर्म कर सकता है या नहीं. If we get chance to select ENC team will be nah. सही में मैं कोई टीम सेलेक्ट नहीं करता. मतलब ENC का फर्स्ट अपीयरेंस है. पहली चीज है कि हमारे यहाँ BMPS, BGMS, देन शोडाउन, देन IC, ये सारी चीजें चल रही होंगी. अब आप इसी बीच में सोच रहे हो कि जो 4 अलग अलग टीम से प्लेयर्स आए उनकी सिनर्जी भी बन जाए, वो बढ़िया गेम प्ले भी खेल लें और वो टेबल टॉप भी कर लें, तो वो पॉसिबल नहीं होगा. हमारे डोमेस्टिक में वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इंटरनेशनल में कैसे ही पॉसिबल होगा. सबसे बड़ी दिक्कत वहां आती है कि हमारे यहाँ एक इवेंट के बाद दूसरे इवेंट में 2 प्लेयर साथ होते हैं, 2 प्लेयर अलग से आते हैं, उनकी सिनर्जी अगले इवेंट में नहीं बन पाती इंडियन सर्किट में. अब आप कोशिश कर रहे हो कि वो अलग अलग जो प्लेयर्स हैं वो आए और उनकी सिनर्जी इतने कम टाइम में बन जाए, वो भी इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए. और मुझे लगता भी नहीं है कि जो प्लेयर्स सेलेक्ट होंगे या जो प्लेयर्स वहां पर जाने वाले होंगे वो भी इतना वो करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, कि नहीं हमको वहां पर टॉप ही करना है, ये करना है, वो करना है. उससे ज्यादा जरूरी मैं मानता हूं कि उनके लिए GC होगा. वेल अब हम बात करने वाले हैं स्काउट के बारे में. तो वो बात करते हैं न्यूयॉर्क घातक के साथ स्ट्रीम करने के बारे में, जहाँ पर वो कुछ ऐसा कहते हैं. घातक स्काउट नियो सेंसी बीजीएमआई. ओह फक द स्क्वाड प्रॉपर स्ट्रीम. घातक स्काउट नियो सेंसे कैसा लग रहा है स्क्वाड? डन सीन करते स्क्वाड के साथ भी स्ट्रीम करेंगे. नाउ नियो की बात हो ही रही है तो मे बी आप लोगों को याद होगा दैट नियो ने जब गॉर्डे को लीव किया था तब उन्होंने बोला था कि वो उस ऑर्ग में जाएंगे जिसमें घातक भाई होंगे, और अभी नियो और घातक भाई आरएनटीएक्स में है. तो नियो के आरएनटीएक्स ज्वाइनिंग पर घातक भाई का रिएक्शन आप लोग देख सकते हो. ऐसे ही पूरा एकदम घातक खुश हो गया. अबे दिख तो नहीं है कहीं. ये देख रहा है. वेल लेट्स टॉक अबाउट मिजी. तो वो बात करते हैं टीम एपिक गेमिंग के फैंस के सपोर्ट के बारे में, जहाँ वो कुछ ऐसा कहते हैं. भाई TAG फैंस हैं तो तगड़े भाई. कल TAG के इंस्टा हैंडल पे एक रील डाला कुछ ने डाला 2 घंटे में 1 मिलियन व्यूज है भाई. TAG फैंस ठीक है भाई. नाउ फिर से बात करें डॉबी के बारे में, तो रिप्लाई करती है एक फैन को जो टीम गॉर्डे को हेट दे रहा था. Sirtaj, yaar, I totally support that you're supporting your team TAG. That's totally fine. All the best to you guys. But I don't think so. You should hate everyone. If you don't want like to support any other org apart from TAG, that's totally fine. That's your POV, and I totally support that. That's perfectly fine. But I don't think so. You should spread hate or you should comment. I know you've got a keyboard, you've got a mobile, but you should not start typing everything, every little thing. वेल फिर से बात करें न्यू के बारे में, तो क्या वो हमें स्काउट के साथ उनकी टीम क्वांटम स्पार्क में खेलते हुए दिख सकते हैं? ऐसे एक अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट तो आप लोगों ने देख ही लिया, तो क्या ये भी पॉसिबल है कि न्यू स्काउट के साथ ई स्पोर्ट्स में कमबैक करे? वेल इसके अराउंड बात करते हुए वो कुछ ऐसा कहते हैं. मैंने सेंसी को यही बोला सबसे पहले कि सेंसी भाई रजिस्टर करेगा कि नहीं मुझे अपनी टीम में वाइल्ड फैंग. आरएनटीएक्स से तो मेन लाइन में मैं जा नहीं सकता. मैंने बोला चल तेरे इसमें कर दे. तो उसने बोला कि हमारा 5 मैन रोस्टर है और 6 प्लेयर वंसज है. अब मैं बोला भाई फिर मेरे को भाई मैं तो 2 ही मौके पे खेलूंगा. या तो भाई तुम एकदम बेकार 16th पे चल रहे हो तब खेल लूंगा क्योंकि तब हारने को कुछ बचा नहीं, या तो तुम फर्स्ट चल रहे हो 30-40 पॉइंट के लीड से मैं तब खेल लूंगा क्योंकि तब तो तुम जीत गए हो. तो उसने मेरे को एक भारी आइडिया दिया. फर्स्ट टाइम मेरे को ऐसा लगा कि सेंसी का कहीं तो डिसीजन मेकिंग बहुत खतरनाक है. उसने मेरे को बोला कि तू QS में चला जा. तो चलो क्वांटम स्पार्क. तो अब मेरे को स्काउट को बाटली में उतारना पड़ेगा. देख भाई स्काउट अब देख ले भाई, अब ऑर्ग में आ चुका हूँ, अब टीम में भी आना है भाई. 2 ओल्ड खेलेंगे, तू करेगा IGL, मैं करूंगा फिल्टर. खत्म, कसम से बता रहा हूँ, सामने वाली टीम नहीं हमारी टीम. खत्म. वेल फिर से बात करें आईफ्लिक्स के बारे में, तो वो बात करते हैं टीम एपिक गेमिंग की परफॉर्मेंस के बारे में. साथ ही में वो जॉनसन की रिगार्डिंग में बात करते हुए कुछ ऐसे कहते हैं. फाइनली दिखा दिया. बट मुझे सच बोलूं, माँ कसम मुझे नहीं लगा था कि इतना ओवर परफॉर्म करेगा, डोमिनेट करेगा. मैं परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहा था C ग्रुप में से, तो भाई यार टैग तो एटलीस्ट वहां पे तो भाई खेलना तो चाहिए. बट दिस इज सम ग्रेट कंसिस्टेंसी दैट टैग हैज शोड एंड I really liked it. और बताओ आईफ्लिक्स भाई, द गॉड शो कैसे लगा? फाइनली आई मीन एटलीस्ट मैं अभी बोल सकता हूँ कि यार कि इसमें कोई बेट नहीं था या फिर कोई एक्चुअल परफॉर्मेंस दिख रहा था फ्रॉम जॉनथन. नहीं तो लोग बोलते ना कि कहीं बेट दिख रहा है, 1v2 कर रहे तो भाई दूसरा आके फुल उठा रहा है ऐसा. तो आज बढ़िया खेला टैग ने. तो लास्टली हम देख लेते हैं जॉनसन का 1v3 जो कि टीम जीडिया के अगेंस्ट था. वे नियो की तरफ से एक शानदार ग्रेनेड जेली को गिराया जा चुका है. काउंटर ग्रेनेड भी करने की कोशिश, लेकिन गाड़ी स्टार्ट करके क्या गॉड से मिस और आने चाह रहे या फिर
सर्कल की तरफ अपने आप को लेके जाएंगे। अभी भी देखने वाली बात है कि वो स्लैमिंग करना चाह रहे थे, बट ये ग्रेनेड बहुत ज्यादा कमाल का जस्टिन उन्हें गिराने में हो चुके हैं कामयाब। बैकलाइन से दोनों ही प्लेयर अटैक करना चाह रहे हैं। गाड़ी के कंफ्यूजन में क्या जॉनथन एक और नॉक निकालेंगे? एक्वा नॉक उन्हें भी गिराया गया। जॉनथन अकेले ही फाइट कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, उस पॉइंट के लिए। नियो एचपी उतनी ज्यादा है नहीं, उनका भी एलिमिनेशन। गॉड्स रेन उनका एलिमिनेशन होता हुआ। जॉनथन अकेले ही वो फिनिशेस निकालेंगे और बताया गया कि इस लॉबी के असली गॉड कौन है। ऑलराइट गाइस, आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।